राम राम जी। सर्वपित अमावस्या पर पितरों की विदाई कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और जो भी पवित्र नदी पास में हो उसमें स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। और वहीं पर दान करें, दीप दान करें, ऋतुफल का अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। और नहीं जा सकते तो घर पर ही खाली बाल्टी में गंगा जल डालकर फिर जल भरकर स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, खीर पूरी बनाएं और अपने पितरों की पसंद की सब्जी बनाएं और तोरी के पत्ते 16 तोड़ लें और उन पर खीर पूरी सब्जी सलाद रायता जो भी बनाया है वो रखें। फिर अग्नि प्रज्वलित कर लें गाय के उपले पर, थोड़ा थोड़ा भोग सब चीज़ का उसमें भी लगाएं। इससे हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। सर्वपित अमावस्या पर घर का भोजन ही पितरों को खिलाएं और दान करें, क्योंकि हमें 16 दिन में अगर नहीं किया है, भूल गए हैं या हमें तिथि याद नहीं थी, तो कल अमावस्या पर पितरों के भोजन बनाकर किसी को दान अवश्य करें। किसी निर्धन को जिसे भोजन की ज़्यादा आवश्यकता हो वहाँ उसे दान करें। घर बुलाकर भोजन खिलाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। सूर्य देव को जल दें, काला तिल डाल कर दें। दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल लें और उसमें भी काला तिल, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध, मीठा डालकर दें और अपने पितरों को याद अवश्य करें। उनकी तस्वीर पर माला पहनाएं, गंगाजल छिड़कें और धूप दीप दिखाएं। उनकी पसंद का भोजन ब्राह्मण को एक दिन पहले ही बोल दें और उनकी पसंद का भोजन बनाकर ब्राह्मण को करवाएं। अपने पितरों की पसंद की चीज़ें दान करें। जब उन्हें वस्त्र जैसे कलर का पसंद था वैसा दान करें। और मंदिर भी अवश्य जाना चाहिए। शिव मंदिर जाएं, 1 लोटा जल में काला तिल, जौ, चावल, मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र करें, भांग धतूरा करके आए और 1 मुट्ठी चावल और 1 सिक्का अलग से करके आए। नाग देवता पे भी जल चढ़ाए, गणेश जी पे भी चढ़ाए, कार्तिक पे भगवान पे भी चढ़ाए, नंदी पे भी चढ़ाए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराकर दान करें। सूखा सीधा भी अपने पितरों के लिए निकालें। चावल निकालें, दलिया निकालें, आटा निकालें, चीनी निकालें, तेल, शैम्पू, घी, नमक, दूध चीज़ें दान करें। अपने पितरों के याद करते हुए उनकी पसंद की चीज़ें दान अवश्य करनी चाहिए। और सबसे पहले भोजन को गाय को निकालें, को निकालें, चींटियों के लिए निकालें, कुत्तों के लिए निकालें, देवता के लिए निकालें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे विदा करें। अन्न वस्त्र का दान करें, ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें। और किसी कारणवश हम ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो घर पर ही भोजन बनाएं पूरा और फिर अपने पितरों से स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में मंदिर में दान करके आना चाहिए। और को के लिए मीठे चावल अवश्य डालें। चींटियों के लिए भुना हुआ आटा, गोला, तिल, जौ गोले में भर के किसी भी वृक्ष के नीचे रख के आए। और पक्षियों के लिए सतनजा अवश्य डालें और घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करें और वहाँ पर फूल बखेरें और फिर 1 कटोरी में या वैसी मुट्ठी से चावल रख दें और उसके ऊपर कपूर का, घी का दीपक प्रज्वलित करें। और सुबह वे चावल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल के आने चाहिए और अपने पितरों के प्रति दान करें। उनकी याद करें कि जो हमने 16 दिन आपके प्रति भोजन निकाला है और हमारे से कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। अपने पितरों को दान करें, अन्न का करें, वस्त्र का करें, श्रृंगार की सामग्री दान हमें अवश्य करनी चाहिए। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो भी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। सर्वपित अमावस्या पर हमें अपने पितरों के प्रति भोजन अवश्य निकालना चाहिए। कीकर वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, मीठा जल अर्पित करके आए
और खीर पूरी किसी डोंगे में रख के आना चाहिए। इससे भी हमारे पितृदोष लगा हुआ है तो वह दूर होता है। समर्पित अमावस्या पे तो करके आना है ही है। और जो पितृदोष है या हमारे कार्य रुक जाते हैं तो हर अमावस्या को शाम के समय 4 बजे से पहले कीकर वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे भोजन अवश्य रखकर आना चाहिए। अपने पितरों के प्रति हमें दान करना चाहिए, दीपदान अवश्य करेंगे। बड़ वृक्ष के नीचे दीपदान करके आएँ, बेल वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करें। खुले आकाश में भी दीपदान अवश्य करें। 4 बाती लगा लें, सरसों का तेल डाल लें, उसमें काला तिल डाल लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीपदान अवश्य करें। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे हमें जाते हुए आशीर्वाद देकर जाते हैं। समर्पित अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। स्नान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, जरूरतमंदों में दान दक्षिणा करने से, शाम को पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दीपक प्रज्वलित करने से, क्षमा याचना करने से हमारे पितृ हमें खुश होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों का पिंडदान श्रद्धा से करें, मन से करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पिंडदान करें और गाय को, कुत्ते को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पंचबली अवश्य निकालें। हमने पूरे श्राद्ध में नहीं किया तो अब हमें अवश्य निकालना चाहिए। भोजन का दान करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ब्राह्मण को भोजन घर पर भी बुलाना चाहिए। एक दिन पहले ही बोल खाएं और बचा हुआ भोजन गरीबों में, ज़रूरतमंदों में जो भूखे हों उनको हमें दान अवश्य करना चाहिए। और शाम में प्रदोष काल में हमें दीपक भी प्रज्वलित करने चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए। कोई भी पवित्र नदी हो पास में तो वहाँ पर हमें दीपदान अवश्य करके आना चाहिए। हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, वे हमें आशीर्वाद देते हैं, जाते हुए खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। समर्पित अमावस्या पर अपने पितरों की विदाई के लिए पितृपक्ष में यह अंतिम दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारे पितरों को हमें भोजन दान, अन्न, वस्त्र दान करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है समर्पित अमावस्या का। सबसे पहले अपने पितरों की विदाई करें, फिर श्रद्धा से, भक्ति भाव से, हृदय से उनका स्मरण करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। यदि आपने अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, पिंडदान नहीं किया है तो समर्पित अमावस्या पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन स्वास्थ्य बनाएं, लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस बातों का ध्यान रख कर ही भोजन बनाएं। हलवा बनाएं, खीर पूरी बनाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी आदि को हमें भोजन जरूर निकालें, उन्हें भोजन कराएं। और सूखा अनाज भी दान, अन्न भी दान करें। आटा दान करें, चावल दान करें, दलिया दान करें, चावल दान करें, दूध दही दान करें। अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान किसी की दबाव में आकर हमें नहीं करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि दान अपनी क्षमता के अनुसार करें, किसी के दबाव में आकर दान नहीं करना चाहिए। सतनजा दान करें पक्षियों के लिए, घर की छत पे ना डालकर बाहर के डाल कर आएँ और किसी डोंगे में पानी की व्यवस्था भी करके आएँ। और हमारी संतान को तो है, लेकिन यह संतान प्राप्ति के लिए अमावस्या पर पीपल का, बड़ का वृक्ष भी हमें अवश्य लगवाना चाहिए। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा उसमें हम पानी से सींचते रहें, वैसे ही हमारे बच्चों को तरक्की मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है। तो समर्पित अमावस्या पे तो करें ही, और जो हर महीने अमावस्या आती है उस पर भी हमें अवश्य दान दक्षिणा, अपने पितरों के प्रति दीपदान करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। पितरों के पसंद का भोजन दान करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें समर्पित अमावस्या पूरी श्रद्धा मन से मनानी चाहिए और दान दक्षिणा देना चाहिए। और शिव मंदिर भी शाम को प्रदोष काल में दीप दान अवश्य करके आना चाहिए। वृक्षों के नीचे भी दीपदान करें, नदी तालाब के पास भी दीपदान करना बिल्कुल ना भूलें।
भूलें। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए, वहाँ पर भी दीपदान करना नहीं भूलना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ भी दीपदान अवश्य करें खुले आकाश